देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर हमने बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूर्या कुमार यादव को सबसे पहले जिसके ऊपर उंगली उठाई जानी चाहिए थी और जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जानी चाहिए थी, वो हमने यहाँ पर यह मसला उठाया था कि इसको पकड़ें। असल मसला सूर्या कुमार यादव है। जब आप सूर्या कुमार यादव को पकड़ेंगे, फिर आप आईसीसी के सरबराह जय शाह को पकड़ेंगे और उसी का जो कवानीन लागू होते हैं इसके ऊपर, वही कवानीन फिर लागू होंगे जय शाह के ऊपर और फिर बात जाएगी वहाँ से नरेंद्र मोदी तक, क्योंकि ये एक लड़ी है पूरी की पूरी जो शुरू होती है इस शिद्दत पसंदी की सोच से, पाकिस्तान मुखालफ सोच से। और ये इन्होंने खेल में सियासत को लाए हैं, खेल को घसीटा है सियासत में और अपनी सियासत, मनफी सियासत के ज़रिए वो खेल जिसको शरफा का खेल कहा जाता है, वो खेल जो कि लोगों को आपस में मिलाता है, उसको इन्होंने तकसीम करने की कोशिश की है। अब अगर आप इस बुनियाद पर देखें कि ये जिस तरह से अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, कल कलां को अगर मैच होता है किसी भी जगह पर बैनुल अक़वामी सतह पर, तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया के स्टैंड्स अलग कर देंगे कि यहाँ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन शहरी बैठेंगे, यहाँ पर सिर्फ अफगानिस्तान के बैठेंगे, यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान के बैठेंगे, यहाँ पर इंडिया के बैठेंगे? तो खेल तो ये सबक और दरस देते ही नहीं है। दुनिया भर के स्टेडियम्स में आपके सारे शायकीन इकट्ठे बैठते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ नस्लों के, मुख्तलिफ लिबास होते हैं, मुख्तलिफ तहजीब और सकाफत से और रिवायात से उनका ताल्लुक होता है, लेकिन वो सब एक जगह पर बैठे होते हैं। तो खेल तो आपको ये दरस देते हैं। ये जो इंडिया कर रहा है, ये जो सूर्या कुमार यादव ने किया है, ये नरेंद्र मोदी कर रहा है, ये जो जय शाह कर रहा है, ये खेल की रूह को नहीं, सिर्फ ये खेल को तबाह करने के दर पे हैं। इनका मकसद सिर्फ अपनी जाती सियासी सोच और मनफी सोच, जिसको ये बचाने के लिए खेल को दांव पर लगाए रखे हैं। खेलों की पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। इरम, मैं आपको भी शामिल करूंगी इस कॉन्वर्सेशन में कि खेलों की पॉजिटिविटी कितनी जरूरी है, बिकॉज इस वक्त जब ये पूरा केओस चल रहा है, इस वक्त जब आईसीसी की मीटिंग हो रही है, इस वक्त जब पीसीबी ने एक कॉल आउट कर लिया है कि सारे जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स उनके पास पहुंच जाएं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पैरेलली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है टोक्यो में, और वहां पे जो है अरशद नदीम के अलोंग दो और इंडियंस उसी ग्रुप में साथ थे जो एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े कंपीट कर रहे थे। तो कहां तक हम बचा पाएंगे, कहां तक हम दूर रख पाएंगे और कहां जाके ये चीजें खत्म होंगी? मेरे ख्याल में जो इस वक्त हमारा जो बोर्ड और जो भी पीसीबी जो है कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो हमने स्टांस लिया है वो बिल्कुल ठीक है। बेशक क्रिकेट स्पोर्ट्स को जो है, वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसको पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, लेकिन जहां पे बात मुल्क की आ जाती है ना, तो फिर कोई स्पोर्ट्स, कोई क्रिकेट, किसी चीज़ को मत नहीं देखना चाहिए। और बिल्कुल अच्छी चीज़ है जो हमारी हुकूमत और हमारे पीसीबी बोर्ड कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल अच्छा स्टांस लिया हुआ है। और अगर ये चीज़ कंटिन्यू नहीं होती, हम एशिया कप में कंटिन्यू नहीं करते और हमारी रिस्पेक्ट वापस आती है, सूर्या कुमार यादव को, इंडिया को अगर ये चीज़ समझ आती है कि जी, क्योंकि ये इंडिया ने किया है, अगर खुदा ना आस्ता ये चीज़, अगर इस चीज़ को हमने और बढ़ावा दिया, हमने इस चीज़ पे कोई स्टैंड ना लिया, तो कल को कोई और कंट्री, कोई और मुल्क भी हो सकता है, वो लाइक उंगली उठा सकते हैं। तो अगर ये चीज़ अभी हल हो जाए तो अच्छी बात है, और हमें अपने मुल्क के लिए, हम किसी भी हद तक जाना चाहिए पड़ेगा तो हम बिल्कुल जाना चाहिए उस चीज़। बिल्कुल। और फातिमा, ये खेल के प्रेसिडेंट को खराब कर रहा है, ये खेल का प्रेसिडेंट है। इस खेल के प्रेसिडेंट में अभी आज शायद पहली दफ़ा बीसीसीआई ने पीसीबी के साथ किया है, पहली दफ़ा नहीं, खैर पास्ट में बहुत सारी इस तरह के इशूज़ आ चुके हैं, बट बीसीसीआई ने पीसीबी के साथ किया है। और किसी और दिन जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, किसी और दिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी हो सकती है। और यूसुफ, ये बात मेरा ख्याल से अब क्रिकेटिंग वर्ल्ड को समझनी पड़ेगी कि एक बैलेंस कायम करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें मैं थोड़ा सा कहूँ, हालांकि हमने बहुत बात कर ली हुई है, लेकिन थोड़ा सा ये कहूँगा कि हमारी जो 15 प्लेयर वहाँ हैं, उन बेचारों को क्या कसूर था? अगर आपने शेक हैंड नहीं करना था तो आप पहले ही मना कर देते भी हमने मैच ही नहीं खेलना, मैच ही ना खेलें। हमने पास्ट में भी ये हालात रहे हैं, हम इंडिया में गए हैं, इधर आए हैं वो लोग, कभी सचिन ने ऐसी हरकत नहीं की, कभी गंगुली ने, ड्राविड ने, धोनी ने, कोहली ने, कभी किसी प्लेयर ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, ना उस वक्त किसी और ने की है। तो मेरी समझ से बाहर है ये क्यों किया है इन लोगों ने। मेरे जहन में तो जब आप ये बात कर रहे हैं ना, तो मेरे जहन में वो फ्लैशेस आ रहे हैं जब बुमराह के घर औलाद हुई तो शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो गिफ्ट लेकर उनके पास सरप्राइज गिफ्ट पहुंचा। जब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ खेला और 152 नॉट आउट रहे, तो उस वक्त किस तरह विराट कोहली ने आके मोहम्मद रिजवान को लिपटाया और बाबर आजम को टैप किया। 99 में मुझे याद आया, 99 में मद्रास टेस्ट शुरू होने से पहले प्रैक्टिस के दौरान दोनों एक इस तरफ कर रहे थे, एक इस तरफ, तो शायद सचिन की बर्थडे थी या कोई ऐसी चीज़ थी, वसीम भाई उसके पास गए, उसको जाकर विश किया, कोई बात की है। तो ये चीज़ें उस वक्त कितनी टेंशन थी, जिस तरह हम एयरपोर्ट से गए हैं होटल तक,
जहाज से ही हमें बस उसमें कोचेज में बिठाया है। कोई 20 गाड़ियां आगे पुलिस की, 20 पीछे, दरमियान में हम, और सीधा होटल लेके गए हैं। कोई इमिग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा उन्होंने हमारे फ्लोर पे पहुंचे। इतनी टेंशन थी, लेकिन कभी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई जो इस बार हुई। अच्छा, एक और यूसुफ कथा कलामी की बात चाहूँगा। आज लोग ये कह रहे हैं कि सूर्या कुमार यादव के ऊपर दबाव था। क्या ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली के ऊपर कोई दबाव नहीं था? जब उसने इनकार किया कि मैं नहीं होता शामिल फ़ौज में अमेरिका की, तो तारीख़ में जब लोगों के ऊपर इस किस्म के वाक़यात आते हैं तो आप खड़े होते हैं हक़ के साथ, उसूल के साथ, सच के साथ। ठीक है, तो सूर्या कुमार यादव को अगर ये कहा गया कि आप ये करें, तो खेल की स्पिरिट के खिलाफ उसका सबसे पहला हक़ ये है कि वो क्रिकेटर की जो क्रिकेट है, जो दुनिया जिसको खेलती है, उसके मुताबिक, उसकी रूह के मुताबिक बात करे। उन्होंने अपना नुकसान नहीं किया मोहम्मद अली ने, तो उन्होंने तो मिसाल सेट की ना दुनिया के लिए, तो उन्होंने उसका खुमियाजा भी भुगता। लेकिन आज दुनिया उनको ग्रेट मोहम्मद अली के नाम से याद करती है, इसी वजह से करती है क्योंकि उन्होंने ताकतवर के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने अमेरिकी फ़ौज में भर्ती नहीं होना, और उन्होंने उसका लोगों को बताया कि ये भी तरीकाकार होता है। अब ये यहाँ पर ये नरेंद्र मोदी साहब है, इन्होंने तबाह किया सारा। जय शाह उसका एक हरकारा है, उसका प्यादा है, जिसके ज़रिए वो वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह करने के दर पे है। बट देन एक प्लेयर के लिए मैं, क्योंकि आप दोनों ऑब्वियसली आप लोग वो चीज़ ज़्यादा समझते हैं, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अ प्लेयर टू स्टैंड अगेंस्ट देयर बोर्ड? स्टैंड अगेंस्ट देयर बोर्ड, लाइक हमारे लड़के तो अभी आपके बोर्ड से नहीं, आपके बोर्ड से अगर आपको एक ऑर्डर आया, एक प्लेयर के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाना, एंड नॉट जस्ट बोर्ड से, हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट से डायरेक्टली। नहीं, मेरे ख्याल में फिर वही बात आ जाती है कि जहाँ पे हमारे मुल्क की बात आ जाती है तो फिर कोई प्लेयर, कोई स्पोर्ट्स, कोई क्रिकेट कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमारी हुकूमत जिस तरह से हमारे आर्मी और ये जिस तरह से हमारे लिए वो सेक्रीफाइस और जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हमारी ये स्पोर्ट्स, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। हम अगर कोई ट्रॉफी जीत के हम अपनी आवाम को खुश कर देते हैं। सूर्या कुमार यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इफ ही हैज गॉटन एन ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफ बीसीसीआई कि ये अब हमारी आगे, बिकॉज जो हमारे मीडिया मैनेजर रिपोर्ट करते हैं वो ये बताते हैं कि टॉस से थोड़ी देर पहले एक हडल में पूरी इंडिया की टीम, इंडिया का सपोर्ट स्टाफ 30 सेकेंड्स की एक टॉक करता है, एंड उसके बाद सूर्या कुमार यादव जो है वो पाइक्राफ्ट से बात करते हैं, एंड पाइक्राफ्ट जो है वो सलमान अली आगा को कहते हैं टू स्विच ऑफ हिज माइक, और उसके बाद वो सलमान अली आगा को कहते हैं कि हैंडशेक नहीं होगा। दिस इज व्हाट द सोर्सेज आर रिपोर्टिंग। बात तो फिर वही आ जाती है कि हम प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, हम इस बारे में, प्लेयर्स उनका कोई कसूर नहीं है, वो वहां क्रिकेट खेलने आए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की है, तभी वो वहां पहुंचे हैं। अगर ये चीज वो ना चाहते तो शायद वो आए ना, पहले ही बैक ऑफ कर जाते, लेकिन वो खेलना चाहते हैं। लेकिन फिर वही बात हम प्लेयर्स को नहीं कह सकते, उनका मुल्क भी तो सबसे पहले है ना, उनकी गवर्नमेंट, उनकी आर्मी, उनके लिए भी तो वो सबसे पहले होगा। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स के सामने कोई भी प्लेयर हो, किसी भी कंट्री से हो, अपनी कंट्री से बढ़ के जो है ना, उससे आगे कोई चीज होती है। फेस सेविंग हो गई, क्योंकि जितना बैकलैश आया, हमने शुरू में खुद तारीफ की कि किस तरह इतना शोर मच रहा था, हाथ नहीं मिलाए, मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया गया, सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव दोनों ने हाथ मिलाया, जिस तरह जब कोई सवाल हुआ जो एंटी पाकिस्तान या एंटी इंडिया, दोनों कैप्टन्स ने बहुत अच्छी तरह उसको हैंडल किया। बट 2 दिन में जो एकदम से काया पलट गई, क्या कहीं ना कहीं जो बैकलैश आ रहा था गवर्नमेंट के ऊपर, इंडिया की बीसीसीआई के ऊपर, कि ये मैच नहीं खेलना और वो खेलने आगे बढ़े, मे बी फॉर द प्रॉफिट्स, मे बी फॉर द ब्रॉडकास्टर्स अर्निंग, जिस वजह से भी आगे बढ़े, उसके लिए ये फेस सेविंग की गई कि अच्छा ठीक है हम खेल तो रहे पर हम हाथ नहीं मिलाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि अगर वाकई ऐसी कोई बात है, हाथ नहीं मिलाना और जो भी आपने करना, तो मैच ही नहीं खेलना चाहिए। सीधी बात है, सिंपल है। और मैं तो यहाँ अपनी गवर्नमेंट को और क्रिकेट बोर्ड को पूरा वो सपोर्ट भी करूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा कि जिस तरह का वो स्टांस ले रहे हैं। और हमें किसी चीज़ पे और सोचना ही नहीं चाहिए क्या सही है क्या गलत है। हमें पता है हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है, हमारा बोर्ड ये कर रहा है, बस यही सही है। जी जी। अच्छा, मोहम्मद अली का लोगों को बताया ना, क्योंकि ये जब आप पर मुश्किल वक्त आता है तो आप कैसे करते हैं, वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं। उनको कहा गया, एक अमेरिकी फ़ौज के सीनियर एहलकार ने कहा कि वहाँ के लोगों की लाइन में मोहम्मद अली को निकाला और उन्हें वहीं मौजूद एक दफ्तर में ले गए और पूछा कि आपको अपने इस अमल की संगीनी का अंदाज़ा है? तो मोहम्मद अली ने कहा वो ये सब समझते हैं। उसके बाद वहाँ मौजूद लेफ्टिनेंट ने एक मरतबा फिर उनके नाम की आवाज़ लगाई कि अमेरिकी फ़ौज का हिस्सा बने। मोहम्मद अली ने इनकार कर दिया और फिर वो बाहर आए और उन्होंने अपना बयान बता दिया, उनको सहाफ़ियों को बता दिया। तो ये जो वाक़या है इस वक्त ये बताता है
کہ ان کو یونیورسل ملٹری ٹریننگ اینڈ سروس ایکٹ کے خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا اور انہیں 5 سال قید اور $10,000 جرمانے کی سزا دی گئی. پھر آگے پھر چیمپئن ہوئے. وہ پھر چیمپئن ہوئے.